नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वरी अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ये लड़ते हैं। ईश्वरी अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ये लड़ते हैं। बाहर के चिन्हों को लेकर लोग झगड़ पड़ते हैं। दीन पंथ मत मजहब और ईमान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। कहीं क्षीर सागर में या कैलाश पे वो रहता है। कोई कहे वैकुंठ धाम में वो ईश्वर रहता है। कहीं सातवें और चौथे आसमान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वर का बेटा भेजे या पैगंबर भिजवाए। ईश्वर का बेटा भेजे या पैगंबर भिजवाए। या ईश्वर लेकर खुद ही अवतार यहाँ पर आए। ईश्वर के इल्हाम ग्रंथ फरमान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वर अब तक राज रहा है और ये राज रहेगा। ईश्वर अब तक राज रहा है और ये राज रहेगा। इंसानों में नासमझी का ये अंदाज रहेगा। पथिक आज इंसान को ही इंसान से झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में
भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। भक्ति कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भक्ति कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भक्ति कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। आत्मा के विषय में सबसे ज्यादा मतभेद आज समाज के अंदर है। सब लोग अलग अलग नाम से उस परमात्मा को पूजते हैं। अलग अलग स्थानों पर जाकर के हम उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। अब ये शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। परमात्मा की दर्शन के लिए, परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा को खुश करने के लिए लोग पैदल चल कर के हरिद्वार से कितनी कितनी दूर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? परमात्मा को खुश करने के लिए तो जा रहे हैं, परमात्मा के दर्शन करने के लिए ही तो जा रहे हैं। परंतु अगर शिव महापुराण को इन लोगों ने पढ़ा होता तो शायद ऐसा ना करते। क्योंकि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज परमात्मा कहाँ रहता है? क्योंकि आप में भी चर्चाएं चलती हैं, परिवारों में ऐसी नहीं चलती हैं। आजकल तो खैर कोई गिनती के ही परिवार ऐसे होंगे जिन परिवारों में इस प्रकार की चर्चाएं होती होंगी। नहीं तो आज ये जो मोबाइल हो गया है ना, ये ऐसा हो गया, अगर परिवार के सारे सदस्य एक ही जगह पर बैठे हैं ना, तो बात आपस में कोई नहीं करेगा। सब अपने अपने मोबाइल निकालेंगे और बिजी हो जाएंगे। क्यों जी, यही तो है ना। ये सब जगह ही है, यहाँ की नहीं, ये सभी जगह की बात है। हम कहीं बाहर जाते हैं, रेलगाड़ी में देखते हैं। एक जगह देखा, बम्बई जा रहे थे तो पूरी फैमिली का टिकट था एक ही जगह, हमारा भी साइड में टिकट था। तो माँ, बाप, बहन, भाई और उनकी जो और फैमिली के 2-1 मेंबर थे, सारे के सारे बैठे 9-10 घंटे उन्होंने जर्नी की, पर किसी ने आपस में एक शब्द नहीं बोला। सब मोबाइल निकाल करके बैठे रहे, अपने मोबाइल में ही सब बिजी रहे। आज हम ये चर्चाएं नहीं करना चाहते, इसीलिए आज लोग भ्रमित हैं परमात्मा के विषय में, परमात्मा के नाम के विषय में, उसके स्थान के विषय में। और शास्त्रों को तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते। और शास्त्रों को ना पढ़ने का एक दुष्परिणाम भी हमारे लिए हुआ है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव जब तक नहीं हुआ था, तब तक वेदों के अनर्गल अर्थ लोगों ने करने प्रारंभ कर दिए थे। विदेशी लोगों ने भी वेदों के गलत गलत अर्थ किए। वेद में आता है कस्मै देवाय हविषा विदेम, तो इसका अर्थ विद्वानों ने क्या किया कि भारतीयों को तो यही नहीं पता है कि वो परमपिता परमात्मा कैसा है, किस परमपिता परमात्मा की उपासना करें। क्योंकि लिखा है ना, कस्मै देवाय, किस देवता की हविषा विधेम उपासना करें। सीधा सीधा उन्होंने अर्थ लगा दिया, ज़्यादा कल थोड़ा ही लगाइए। तो वो कहने लगे आर्यों को तो यही नहीं पता कि किस ईश्वर की हम उपासना करें। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि अनंते हरि कथा अनंता, हरि अनंते हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तुलसीदास जी ने लिखा है हरि अनंत, परमात्मा तो बहुत सारे हैं, उसकी कथाएं भी बहुत हैं, पर यहाँ अनंत शब्द का अर्थ बहुत सारे नहीं है। अनंत शब्द का अर्थ है जिसका अंत ना हो और जिसका आदि ना हो। अनादि कहते हैं, अनादि अनंत वह परमपिता परमात्मा है। परंतु हमने अनंत का अर्थ लगा दिया, भगवान बहुत है तो उसकी कथाएं भी बहुत हैं। इसीलिए आप समाज में देखें, भगवानों की बाढ़ आ रही है और कथाओं की भी बाढ़ आ रही है। कहा है, और सामान्य व्यक्ति तो कहने लगे कि ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। इसीलिए कहने लगे जितने कंकर उतने ही शंकर। और आज आप देखें, कुत्ता मर जाए तो मंदिर बना देते हैं, गाय मर जाए तो मंदिर बना देते हैं, बंदर मर जाए तो मंदिर बना देते हैं, सांप मर जाए तो मंदिर बना देते हैं। क्योंकि पता नहीं किस वेश में भगवान मिल जाए, कौन से वेश में आकर के वो हमारा कल्याण कर दे। क्योंकि ईश्वर को आज जानना नहीं चाहते।
आज ईश्वर को ढूंढने के लिए लोग भटकते फिर रहे हैं। यही प्रश्न पार्वती जी शिव जी महाराज से करती है कि प्रभु एक बात बताओ, आज भगवान के विषय में लोग बहुत भ्रमित हैं, परमात्मा कहाँ रहता है? तो शिव जी कहने लगे, देखो देवी, यही प्रश्न एक बार देवताओं की सभा में उठा। अब जब देवताओं को की सभा में प्रश्न उठा तो सबने अपने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा वो वैकुंठ में रहता है, किसी ने कहा क्षीर सागर में रहता है, किसी ने कहा अलग अलग स्थानों पर वो रहता है, काशी में रहता है, मथुरा में रहता है, हरिद्वार में रहता है। परंतु जब मेरा नंबर आया तो मैंने क्या कहा, बैठे सूर सब करहि विचारा, बैठे सूर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर्वे कुंठ धाम कह कोई, पूर्वे कुंठ धाम कह कोई, कोई कह प्रभु पय निधि बस सोई, कोई कह प्रभु पय निधि बस सोई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। पर देवी, मैंने तो केवल एक ही बात कही कि परमपिता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहता है और प्रेम भावना जहाँ पर होती है वहीं पर वो प्रकट हो जाता है। अच्छा, जिन घरों में लोग प्रेम से रहते हैं, मिलकर के रहते हैं, वहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं या जहाँ रात दिन लठ बजते हैं? क्यों जी? वहाँ तो गाली गुप्पारी होता है, भगवान का नाम कोई नहीं लेता है। जिस घर में लोग प्रेम से रहते हैं उस घर में जाकर के पूछो, क्यों जी सब कुछ कुशल मंगल है, बढ़िया है? तो क्या कहते हैं? परमात्मा की मौज है, परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा ने मौज कर रखी है। हर बात में भगवान को ही जोड़ते हैं। और जिस घर में लड़ाई होती हो वहाँ जाकर के पूछ लो, क्यों जी सब कुछ ठीक है? तो कहेगा इस घर का नाश होगा। ठीक बता रहे हो, यहाँ तो पत्थर पड़ेंगे, यहाँ नहीं है कुछ ठीक, नाश कर रखा है इस घर का। 100 बात आपको बता देगा पर जबान पर भगवान का नाम नहीं आएगा। इसीलिए कहा, पार्वती जी पूछने लगी, प्रभु फिर एक बात बताओ, किसकी बात को माना? तो शिव जी महाराज कहने लगे, मोर भाव सबके मन माना, मोर भाव सबके मन माना, साधु साधु कहीं धन्य बखाना, साधु साधु कहीं धन्य बखाना। शिव जी कहने लगे, मेरे विचारों को सबने माना और सबने मेरी बात का अनुकरण किया। पर आज आप विचार करें, क्या आज हम शिव जी भगवान की बातों का अनुकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो शिव साक्षात कैलाश के राजा हैं, जिनकी पूजा के लिए इतना अड़ंगा, अब आप देख रही हैं सड़क पर रात रात डीजे बज रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, डाक कावड़ ला रहे हैं, और एक तो सुपर डाक कावड़ हो गई। और जाने कितने नौजवान हर साल इस डाक कावड़ के कावड़ों के चक्कर में मारे जाते हैं। हरियाणा में हम गए, एक गांव में जब प्रचार करने के लिए गए, हमने ये विषय रखा तो वो कहने लगे, पंडित जी हमारे यहाँ से भी बहुत डाक जाती थी। 50-50, 100-100 युवक इकट्ठे होकर के कावड़ लेने के लिए जाते थे। पर एक साल घटना हुई कि एक ही गाड़ी में हमारे गांव के 40 बच्चे आ रहे थे और वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी पलट गई, 40 के 40 बच्चे दुर्घटना में मारे गए। हमारे यहाँ खाप बैठाई, खाप वहाँ पंचायत को कहते हैं, कई कई गाँव की पंचायत इकट्ठा होती है तो उसको खाप पंचायत बोलते हैं। अब हमारे क्षेत्र में कोई कावड़ लेने के लिए नहीं जाता है,
और आप जाकर के देखें, यहाँ तो आपको भक्ति भावना दिखाई देगी, पर यहाँ से हट करके जब आप सड़कों पर जाएंगे ना, हाईवेज पर जाएंगे, तब आपको भक्ति भावना दिखाई देगी। एक तरफ भंडारे चल रहे हैं और भंडारे के पीछे टेंट में बैठ करके शराब पी जा रही है, भांग पी जा रही है, सुल्फा पिया जा रहा है। केवल दिखाने के लिए आज हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति को मन के अंदर हमने धारण नहीं किया। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान को या तो मंदिर में मान रहे हैं या नीलकंठ पर जाकर के मान रहे। बीच के रास्ते में भगवान नहीं है, बीच में छुट्टी कर रखी है। परंतु विद्वानों ने कहा है वो परमपिता परमात्मा वो सर्वत्र व्यापक है। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज भी कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सृष्टि का कोई कण कण में विद्यमान परमपिता परमात्मा है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जो उस परमपिता परमात्मा से अछूता रहा हो। और देखिए, उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? तो परमपिता परमात्मा आत्मा का विषय है, वो इंद्रियों का विषय नहीं। अगर उस परमात्मा की अनुभूति करनी है, उसकी प्रतीति करनी है, तो उसके द्वारा रचाए इस संसार को हम देखें, इन फूलों में उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करें, इन पेड़ों के अंदर उसकी प्रतीति करें, इन पहाड़ों के अंदर उसकी प्रतीति करें। और बहुत सुंदर कवि ने भजन लिखा है कि जिधर देखता हूँ मैं नजरें उठा कर कुदरती नजारे, उधर देखता हूँ जिधर देखता हूँ मैं नजरें उठा कर कुदरती नजारे, उधर देखता हूँ इधर तो प्रभु तेरी कारीगरी है कि जलवे तुम्हारे, उधर देखता हूँ जिधर देखता हूँ मैं नजरें उठा कर कुदरती नजारे, उधर देखता हूँ। ढूंढने हर तरफ लोग जाएं, न धरती न अंबर न छोड़ी दिशाएं। तुझे ढूंढने हर तरफ लोग जाएं, न धरती न अंबर न छोड़ी दिशाएं। मगर जिस तरफ जिसे घड़ी देखता हूँ तुझे मेरे प्यारे, उधर देखता हूँ इधर तो प्रभु तेरी कारीगरी है कि जलवे तुम्हारे, उधर देखता हूँ जिधर देखता मैं नजरें उठा कर कुदरती नजारे, उधर देखता हूँ जिधर। बड़े सख्त हैं आपदाओं के घेरे, हुए जब घने जिंदगी के अंधेरे। बड़े सख्त हैं आपदाओं के घेरे, हुए जब घने जिंदगी के अंधेरे। निराशा की काली घटाओं के पीछे, निराशा की काली घटाओं के पीछे चमकते सितारे, उधर देखता हूँ इधर तो प्रभु तेरी
कारीगरी है, कुदरती नज़ारे उधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ मैं नजरें उठाकर कुदरती नज़ारे। भंवर के थपेड़ों ने धर धर के मारा, मिला उस समय एक तेरा सहारा। भंवर के थपेड़ों ने धर धर के मारा, मिला उस समय एक तेरा सहारा। तुझे अपने दिल से लगाने की खातिर, तुझे अपने दिल से लगाने की खातिर तड़पते किनारे उधर देखता हूँ, इधर तो प्रभु तेरी कारीगरी है कि जलवे तुम्हारे उधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ मैं नजरें उठाकर। सभी वाणियाँ गाएं महिमा तुम्हारी, मनुज देव दानव है तेरे पुजारी। सभी वाणियाँ गाएं महिमा तुम्हारी, मनुज देव दानव है तेरे पुजारी। जिधर भी करे कोई गुणगान तेरा, जिधर भी करे कोई गुणगान तेरा, पथ के स्वर्ग सारे उधर देखता हूँ, इधर तो प्रभु तेरी कारीगरी है कि जलवे तुम्हारे उधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ मैं नजरें उठाकर कुदरती नज़ारे उधर देखता हूँ, कुदरती नज़ारे उधर देखता हूँ।